तो फाइनली जो लोगों ने कमेंट करके बोला था मायावती जी की पेंटिंग होनी चाहिए, खतरनाक धूप होने लग गई यार। होली के जस्ट दूसरे दिन जो है ना भयंकर गर्मी पड़ने लग जाती है। और आपको पता है ना, जिन लोगों को नहीं पता उनको बता दूं कि मैं अपने इस रूम को गर्मी में बोलता हूँ ओवन, और अपनी हालत हो जाती है आलू जैसी। मतलब ऐसा लगने लग जाता है कई बार कि आलू उबल गया हो। ये कमरे का साइज़ जो है ना बिल्कुल माइक्रोवेव की तरह है, और अगर आप माइक्रोवेव में आलू रख देते हो ना तो वो जैसे उबल जाता है ना, ऐसा मैं उबल जाता हूँ। इंतज़ाम करना पड़ेगा। तो अपन ने तो अपनी गर्मी का इंतजाम कर लिया है, लेकिन अब समस्या इतनी है कि जब भी आप ब्लॉगिंग करते हो ना, पंखा नहीं चला सकते तो कूलर कैसे चलाओगे। मतलब ब्लॉगर्स को है ना गर्मी तो मरना ही पड़ता है, आप कुछ भी कर लो। तो आज मैं आपके सवालों के जवाब देने वाला हूँ, और आप लोगों ने लाइन लगा रखी है सवालों की, तो इनमें से कुछ सवालों के जवाब ही दे पाऊँगा। एक्सट्रीमली सॉरी। तो इसमें एक सवाल है, क्या बहुजन युवा इंटरनेट की ताकत को सही से पहचान रहा है? बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि इंटरनेट की जो ताकत है ना वो आम लोगों तक तब पहुंची जब जियो ने इंटरनेट सस्ता कर दिया और फ्री कर दिया। और जो लोग समझ पाए हैं वो इसलिए ट्विटर पे हैं, वो इंस्टाग्राम पे हैं, वो यूट्यूब पर हैं। 2008 में जब अमेरिका के प्रेसिडेंट चुने जा रहे थे, उस समय मैं बराक ओबामा जी के सपोर्ट में था, और थोड़ा बहुत मैंने उनका प्रमोशन किया था, जो कि नॉर्मली सब करते हैं। और वो पता नहीं क्यों कैसे खुश हो गए वो मेरे से, और उस वजह से मुझे फॉलो बैक करते हैं बराक ओबामा। ब्रिटनी स्पीयर्स फॉलो बैक करती है मुझे। तो ये बात जो मैं आपको बता रहा हूँ ना कि मुझे यूएसए के प्रेसिडेंट ट्विटर पे फॉलो बैक करते हैं, ये बात भी ना 99% लोगों को लगेगा तो क्या हो गया, लेकिन जिन लोगों को ट्विटर की ताकत पता है ना, उनको पता है कि भैया कितनी बड़ी बात है। तो मेरा मानना है कि अभी भी लोगों को पता नहीं है इंटरनेट होता क्या ढंग से, लेकिन अगर ये चीज़ समझ जाएंगे ना तो मुझे लगता है कि बहुत इंपॉर्टेंट होगा। लंबा सवाल खींच दिया मैंने। विकास गौतम बोल रहे हैं, आप नेक्स्ट टाइम नोएडा कब आओगे? मैं 3-4 दिन में आने वाला हूँ। मैं बस अभी सिचुएशन को समझ रहा हूँ कि लॉकडाउन का क्या फंडा कर रहे हैं ये लोग, कर्फ्यू रात को रखेंगे, क्या मैं गाड़ी लेके पहुँच पाऊँगा या मुझे वहाँ रुकना पड़ेगा। तो मतलब थोड़ी सी कन्फ्यूजन क्रिएट हो गई है, इस वजह से टाइम लग रहा है। वेबसाइट पर पे ऑन डिलीवरी कब स्टार्ट होगा? जल्दी स्टार्ट करने वाला हूँ। हाँ, मैंने मन बना लिया है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे सम्राट हैं जो बोलते हैं उन्हें कैश ऑन डिलीवरी चाहिए और हम उनको दे नहीं पा रहे हैं, लेकिन मैंने मन बना लिया है बहुत जल्दी। क्या बुद्धिस्ट लेडीज़ भी सिंदूर लगाती हैं? प्लीज़ जवाब जरूर दीजिएगा। देखिए, जब मेरी शादी हुई थी ना, अरे यार कूलर भर गया। अब इससे क्या होगा, चिड़िया को भी पानी मिलता रहेगा। तो जब मेरी शादी हुई थी ना, तब मैंने मांग भी भरी थी, मंगलसूत्र भी पहनाया था, और मुझे लगता है ना कहीं कुछ तो भी गड़बड़ हुआ था। क्योंकि आप ये पूछो ना किसी से कि बुद्धिज़्म में जो है अंतिम संस्कार कैसे होता है, तो मुझे पता है कि 90% लोगों को पता ही नहीं होगा कैसे होता है। मुझे भी नहीं पता। तो कई बार ऐसा होता है जब हम कुछ नई चीज़ें सीख रहे होते हैं ना, तो बहुत सी गलतियां होती हैं, हमको वो सीखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। और शादी जो है ना वो पूरी बुद्धिस्ट हुई थी। मतलब मेरा परिवार भी अम्बेडकरवादी है और कॉर्पस का परिवार भी अम्बेडकरवादी है, लेकिन फिर भी ऐसा हुआ, मतलब कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ तो ही थी। बाकायदा पूरा भंते जी ने सारा प्रोग्राम अरेंज किया था, उन्होंने बताया था कैसे कैसे क्या क्या करना है। लेकिन यहाँ कुछ लोग ये भी बोलते हैं कि भंतेजियों को शादी नहीं करानी चाहिए। मेरा ऐसा मानना है कि भारत में बुद्धिज़्म री इंट्रोड्यूस किया गया है, और वो भी इनके द्वारा, और उसको आए हुए 70 साल हुए हैं। मालूम है 2500 सालों से था, लेकिन 70 सालों से फिर से आया है। तो जो चीज़ नई आती है उसमें बहुत सी गड़बड़ियाँ होती हैं। जो पुरानी थी उसके बारे में ज़्यादा लोगों को पता ही नहीं है कि हुआ क्या था, क्योंकि पढ़ते ही नहीं है ना। मैं भी कम पढ़ता हूँ, इसलिए मैं आप लोगों को आज एक फ्री बुक देने वाला हूँ। शानदार किताब है, ये मिलती नहीं कहीं भी, 9 से 10 के बीच में। कॉर्पस पास हो गई? कहाँ में? स्कूल में? चीटिंग करके? घर बैठ के एग्जाम दिए ना सबने दिए ना घर बैठ के एग्जाम। मुझे पता है सबने चीटिंग की है ये, और सबकी मम्मियों ने चीटिंग कराई है। क्यों? नहीं यार, देखिए है ना, नहीं कराई मम्मा ने नहीं कराई। ओ ये मेरी दुश्मन है, ये मेरी दुश्मन है ये। मैं जो हूँ ना एक नॉर्मल ब्लॉगर नहीं हूँ। हम बाबा साहब से रिलेटेड चीज़ों को दिखाते रहते हैं और वही सारी चीज़ें करते रहते हैं।
तो ये जो 12 तस्वीरें बहुत सुंदर है और आज एक और ऑर्डर आया तो हमें ये तस्वीर आप चाहो तो सिंगल भी ले सकते हो। ये 500 रुपीज़ की है और अगर आप सिंगल नहीं लेना चाहते तो हम पूरा फ्रेम करा के आपको दे देंगे। और हम इतने दिनों से परेशान हो रहे हैं, हमारा एक कुरियर जो है वो आया हुआ और गायब हो गया। उसकी कहानी कुछ ऐसी है, बताते हैं। एक और रखा ना अभी, फ्रेम करना है जो पहले करा था उसी टाइप का कांच क्यों मत लगाना, कांच ना टूट जाता है कांच। एक काम हो गया है। ये माइक की खासियत ये है कि आप कितनी भीड़ में हो ना और कहीं पर भी हो तो आपकी जो वॉइस क्वालिटी है ना वो हमेशा अच्छी रहती है। और ये कैमरे की खासियत ये है कि कहीं भी उठा के रख दो इसको। और अभी हमारे साथ एक है ना घोटाला हो गया था इंडियन पोस्ट पे। पहले हम जरा ये पुराने पीछे रखे हुए हैं ना, इनको डाल दें फिर बताते हैं आपको। हुआ ये था कि हम इतने दिनों से बोल रहे थे हमारे कुरियर आ रहा, हम हर बार आते थे और हर बार वापस चले जाते थे। फिर आखिरी में ये पता चला कि ग्वालियर से पहले ही एक सिटी है मुरैना में बोला, मतलब बोला मुरैना में था पहले कि मुरैना में किसी ने उतरवा लिया, फिर कह रहे ग्वालियर में उतरवा लिया किसी ने। तो कुछ ऐसा सीन हो गया था कि हमारा कुरियर था वो किसी और ने उतरवा लिया था। मैंने आज उस व्यक्ति को गलती से फ़ोन लगा लिया तो उसने बोला भाई साहब आपका कुरियर गलती से हम लेकर आ गए। इसी कुरियर के पीछे हम पिछले 1 हफ्ते से परेशान हैं, तो बस उनको लेने जा रहे हैं कुरियर को। ये फ़ोन लगाइए। तो फाइनली हमारा जो पार्सल था ना वो मिल गया। इसमें 1 2 3 4 5 6 हैं। 6 शूज़ बोले तुमने? नहीं, 5 शूज़ हैं। 5 शूज़ हैं। फाइनली हमारा बॉक्स मिल चुका है। जय भारत, बाय बाय। ये जो है ये ओरिजिनल लेदर, प्योर लेदर जिसे बोलते हैं। शूज़ देखने में काफ़ी अच्छे लग रहे हैं। ब्लैक कलर क्या बहुत ज़्यादा हो गए थे, मतलब ब्लैक ही हो रहा है सारा। तो ये डार्क ब्राउन है और काफ़ी सुंदर है ये देखने में, बहुत अट्रैक्टिव है। यहाँ पे कुछ पर्स वगैरह हैं, सैंपल के लिए आए हैं हमारे पास। काफ़ी मतलब प्रीमियम लुक है यार इनका। और यहाँ पे देखो ये पर्स है। और ट्रांसपोर्टेशन में जो है ना ये डब्बा जो इसकी हालत ख़राब हो गई है तो हमें नया डब्बा लेके आना पड़ेगा, है ना, क्योंकि हम इस डिब्बे में तो भेजेंगे नहीं। करना पड़ेगा। तो क्या है, बिजनेस ऐसे ही होता है। आप अगर कुछ लेके आ रहे हो, कुछ ख़राब हो जाए तो फिर आपको कुछ ना कुछ जुगाड़ करना पड़ता है। बाकी शूज़ एक नंबर हैं और जैसे प्रीमियम लुक में प्रीमियम पैकिंग होती है ना, वो वैसी पैकिंग है इनकी। कुछ लेके आए जो आपने कहा था वो क्या लेके आ गए बताओ? ये देखो टेंटेड एंड पेंटिंग। तो फाइनली जो लोगों ने कमेंट करके बोला था मायावती जी की पेंटिंग होनी चाहिए, तो अंकित ने पूरी कर दी वो ख्वाहिश, बनवा दी है। और ये भी सेल करोगे? हाँ, तो अब ये देखना ये है कि पहले मायावती जी की पेंटिंग सेल होती है या चंद्रशेखर। अच्छा, कमेंट करके ये इतना तो बताइए कि कौन सी पेंटिंग ज़्यादा सुंदर बनी है, मायावती जी की ज़्यादा सुंदर बनी है या फिर चंद्रशेखर भाई की? अब एक और नया विवाद चालू होने वाला है, कौन सी पहले सेल होगी? ठीक है, लेवल लाइट चली ये लाइट जाना शुभ हुआ क्या अशुभ हुआ? सुबह मानते नहीं है। और पेंटिंग को लेके मैं कहना चाह रहा था कि ये पेंटिंग आप जल्दी ले लें, नहीं हो सकता है इस पेंटिंग को अंजुल भाई खरीद। मायावती जी को सनी भाई है। मायावती को हाँ सनी भाई न, मेरे तो यहाँ रखी, मैं क्यों खरीदूंगा यार। खरीदे ना खरीदे वो बात की बात है, लेकिन कमेंट करके जरूर बताना कि कौन सी पेंटिंग ज़्यादा सुंदर है। अंजुल भाई, आपके तथागत लाइव के स्टोर का प्लान का क्या हुआ, जिसके लिए आपने लोन भी लिया था? अंडर प्रोसेस है, क्योंकि वैसे बहुत सारे कागजात हैं जो लाने में मुझे बहुत समय लग रहा है और मेरे को बिल्कुल भी समय नहीं मिल पा रहा है। मुझे दिल्ली भी जाना है 2-3 दिन में। इसलिए मैं ऐसे टाइम पे खाना नहीं खाता। खा के एकदम से नींद आई और मैं सो गया। आशीष 777 एक सवाल पूछ रहे हैं जो बहुत लंबा सा लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि क्या यूट्यूब पे फुल टाइम काम किया जा सकता है? तो उसका सीधा सा जवाब ये है कि जब आप सड़क पे जाते हो ना तो कोई भरोसा नहीं होता कि कौन सी गाड़ी आपको ठोक देगी। जब आप कार चलाते हो तो उसका कोई भरोसा नहीं होता कि कभी भी खराब हो सकता है।
तो लाइफ में ऐसा कोई काम नहीं जिस पे आप बोल सकते हो कि इसे फुल टाइम किया जा सकता है। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको लंबा चला सकते हो, इतनी अंदर आपके अंदर काबिलियत है या नहीं है। मोहित लिखते हैं अदर्स ओके गूगल, तथागत लाइफ सम्राट ओके अंजुल भैया जय भीम भैया। भैया मेरा सवाल ये है कि हमें और भी धर्मों की किताबें पढ़ना चाहिए या उनसे कुछ अच्छा सीखना चाहिए या नहीं, आपका क्या राय है इस मामले में? देखो मेरा पर्सनल राय है कि आपको जो भी ऐसी चीज़ें हैं ना, जैसे मनुस्मृति हो गया, रामायण हो गया, महाभारत हो गया, पढ़िए उनको, समझिए और समझने के बाद आप खुद डिसाइड करिए कि वो सही है या नहीं है। रोहित गहलोत, अंजुल भैया आपने अपने बिजनेस का प्रॉफिट नहीं बताया, काफ़ी टाइम हो गया है, उस मतलब आपको भी अंदर से क्यूरियोसिटी होगी कि है ना क्या हो रहा है, बट मैं आपको इतना सिंपल सा जवाब देना चाहता हूँ कि बहुत सारी फाइनेंशियल डिटेल्स होती है, मुझे मना किया गया है बताने के लिए। बस इतना बता सकता हूँ कि हमें कंपनी से अभी लॉस बिल्कुल भी नहीं हो रहा है और हमें हर महीने 10 से 20 हज़ार रुपये नेट प्रॉफिट हमें निकल रहा है कंपनी से। मतलब ज़्यादातर ऐसा होता है जब भी कोई नया बिजनेस खोलता है ना इंसान, तो वो 100% लॉस में जाता है और लगभग 6 से 8 महीने से लॉस पे चलाना पड़ता है, लेकिन हमें लॉस नहीं हो रहा है। बिट्टू चौधरी बोल रहे हैं जो आपके साथ काम कर रहे हैं उन्हें तनख्वाह देते हो, सभी पार्टनर हैं, कृपया बताओ अंजुल भैया। देखिए जो मेरे साथ काम कर रहे हैं वो उनको मैं तनख्वाह नहीं देता हूं, जो हमको प्रॉफिट हो रहा है 10 से 20 हज़ार रुपये, यही हम 4-5 लोगों में डिवाइड कर देते हैं और अभी हम 5 से 6 हो गए हैं, तो बस आप समझ लीजिए कि हमारा स्ट्रगलिंग फेज चल रहा है और हम बहुत मेहनत कर रहे हैं तथागत लाइफ को एक खतरनाक ब्रांड बनाने के लिए, और इसमें आप सब लोगों का सपोर्ट है और ये सब हम डेली रिकॉर्ड करते हैं और रिकॉर्ड करने के बाद अपनी यूट्यूब पर भी डालते हैं। देखिए अगर हम सक्सेसफुल हुए ना तो ये बात आप लोगों को भी सालों तक याद रहेगी। रावण टीवी, भैया आज मेरे सपने में आप मेरे घर पर आए थे, रियली में असली में भी आएंगी, चिंता मत करो। और आपका कंटेंट मैंने कई बार देखा है, काफ़ी अच्छा है, थोड़ा सा और उसको इम्प्रोवाइज़ करने की कोशिश करो और है ना वायरल वीडियो मत डालो। और अगर आपको माइक की ज़रूरत है तो मुझे कमेंट में बताओ, मैं आपको एक माइक भेजूंगा। दर्शन भैया आप भीमनगर गए हैं और वो माइक जो बचे हैं उनको कब देंगे? मैं भीमनगर है ना हज़ारों बार जा चुका हूँ और वहाँ पर है ना बहुत सारे मेरे रिश्तेदार भी रहते हैं, वहाँ पर सन्नी भी रहता है, मेरे मामा भी रहते हैं और ऐसे बहुत सारे रिश्तेदार जो वहाँ रहते हैं मेरे। चुके हैं दी दस्तक दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं दी दस्तक, जिनसे जो हमसे बात करना चाहते थे बहुत दिनों से, तो दोस्तों हम जुड़ चुके हैं दी दस्तक। ये देख रहे हो, ये एक लकड़ी का बनाया गया है और ये जो है ना आपको दिख रहा है रेड कलर का, ये एक हेडफोन है। दास्तान, मैंने तुम्हारे कुछ वीडियोस देखी हैं और तुम्हारे अंदर है ना वो एटीट्यूड है, यूट्यूबर बनने वाली क्वालिटियां हैं तुम्हारे पास। मतलब तुम्हारे पास माइक नहीं है तो भी तुमने जुगाड़ लगाकर वो पूरा सिस्टम बना दिया जो एक बड़े बड़े यूट्यूबर यूज़ करते हैं। तुमको अगर माइक की ज़रूरत है मुझे कमेंट में बताओ। एक्सट्रीमली सॉरी, टाइम हो चुका है और मुझे यहाँ से भागना पड़ेगा घूमने के लिए। कॉर्पस नीचे इंतज़ार कर रही होगी मेरा, तो बाकी के जो सवाल हैं वो मैं अभी ले नहीं पाऊँगा। एक्सट्रीमली सॉरी, नेक्स्ट Q&A के लिए इंतज़ार करिए। एक और बस, अब तो मैं पतला हो गया ना। जिस दिन मैं हो जाऊंगी पतली उसी दिन आप हो जाओगे। डेली 8 राउंड लगा रहे हैं हम लोग और ये पीछे रह जाती है, मैं ऐसे खच खच ओढ़ता हुआ ले जाता हूँ, हाथ पकड़े, चल 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 चल।